नमस्कार। दफ्तर सीरीज एनालॉजी पीवाईक्यूज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। परीक्षा में आने वाले ये जो रैपिड फायर एनालॉजी के सवाल होते हैं ना, पहली नजर में बिल्कुल अजीब और बिखरे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में कोई सिर पैर ही नहीं है। लेकिन असल में ये बहुत ही सख्त और बार बार दोहराए जाने वाले लॉजिकल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो आज इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड किया जाएगा, ताकि अगली बार जब ये सवाल सामने आए तो लॉजिक खुद ब खुद चमकने लगे। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड और जीके एनालॉजी, इसके बाद नंबर एनालॉजी के रहस्य, फिर लेटर एनालॉजी और अंत में परीक्षा में सफलता की कुछ खास रणनीतियां। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वर्ड और जीके एनालॉजी, यानी शब्दों के बीच के असली संबंधों की पहचान करना। अब देखिए, वर्ड एनालॉजी असल में ये जांचना चाहती है कि क्या हम दो शब्दों के बीच काम कर रहे एकदम सटीक नियम को पकड़ पाते हैं या नहीं। चलिए इस पहेली को ही ले लेते हैं। यदि वकील का संबंध जिरह यानी क्रॉस एग्जामिन करने से है, तो पुलिस का संबंध किससे होगा? सच बताएं तो पहली बार में दिमाग सीधे कोर्ट या जस्टिस की तरफ भागता है ना? ऐसा लगता है कि पुलिस को किसी संस्था या न्याय से जोड़ देना चाहिए, लेकिन यहीं पर हम मूल लॉजिक मिस कर जाते हैं। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि असली पैटर्न कहाँ छिपा है। वकील एक मानवीय पेशा है और उनका मुख्य काम या कहें प्राइमरी एक्शन है क्रॉस एग्जामिन करना। बिल्कुल इसी सटीक तर्क को अगर आगे बढ़ाएं तो पुलिस भी एक पेशा है और उनका प्राइमरी एक्शन क्या है? पूछताछ या इंक्वायरी करना। तो बात किसी संस्था या जगह की नहीं हो रही है, बल्कि एक प्रोफेशनल और उसके एक्शन की हो रही है। अब सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी सामने आती है। इंस्ट्रक्टर का साफ कहना है कि 80% छात्र इस अगले सवाल को गलत करेंगे। जी हां, 80%। ये एक ऐसा कुख्यात जाल है जिसमें अक्सर लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं, खासकर जब बात कंप्यूटर और डेटा की आती है। तो वो सवाल है, पुस्तकालय का संबंध अगर पुस्तक से है तो फाइल का संबंध किससे होगा? अब सबसे आम और ईमानदारी से कहें तो सबसे गलत प्रवृत्ति होती है फोल्डर को चुन लेना, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही तो सोचते हैं कि भाई फाइलें तो फोल्डर में ही रखी जाती हैं। लेकिन एनालॉजी की दुनिया में ये लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। पुस्तकालय असल में वह मूलभूत स्थान है जहां पुस्तकों को रखा जाता है, यानी पुस्तकालय पुस्तकों को होल्ड करता है। इसी सटीक तर्क को अगर लागू करें तो फाइल वह मूलभूत जगह है जहां डेटा को रखा जाता है। यह सच है कि फोल्डर के अंदर फाइल होती है, लेकिन फाइल के अंदर क्या होता है? डेटा। इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर डेटा होगा। इसी तरह जनरल नॉलेज यानी जीके पर आधारित एनालॉजीज भी होती हैं, जैसे देश और उसकी राजधानी का संबंध, कनाडा और ओटावा, या फिर जानवरों और उनके बच्चों का संबंध, जैसे घोड़ा और बछड़ा। सच तो यह है कि बुनियादी सामान्य ज्ञान होना एक बहुत मजबूत नींव का काम करता है। अगर ये बेसिक तथ्य याद हैं तो परीक्षा में समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, नंबर एनालॉजी, जिसे हम गणितीय जासूसी भी कह सकते हैं। वर्ड एनालॉजी के बिल्कुल उलट, नंबर एनालॉजी में कोई परिभाषा या सामान्य ज्ञान काम नहीं आता। यह पूरी तरह से डिटेक्टिव वर्क है, जहां अंकों के बीच छिपे हुए गणितीय ऑपरेशंस को खोजना होता है। अब इस सवाल को देखिए, 73 का जो संबंध 21 से है, वही 95 का किससे होगा? नॉर्मली हम सोचेंगे कि 73 में से कुछ घटाकर देखते हैं, लेकिन वो लॉजिक 95 पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। और गुणा करने की सोचें तो कोई भी सीधा गुणा 73 को 21 तक नहीं पहुंचा सकता। तो यहां काम आता है एक पुराना लेकिन बेहद असरदार स्प्लिट मेथड। स्टेप 1, अंकों को तोड़ दें, यानी 73 को 7 और 3 में बांट दें। स्टेप 2, अब इन्हें आपस में गुणा कर दें। 7 गुणा 3 हो गया 21। कितना आसान था। बस यही पैटर्न 95 पर लगा दीजिए। 9 और 5 को अलग करें, गुणा करें और हमें हमारा जवाब मिल जाता है 45। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट लॉजिक है। अब सोर्स मटेरियल से एक और थोड़ा ज्यादा ट्रिकी सवाल उठाते हैं। 18 से 123 तो 15 से क्या?
18 से 123 तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा गुणा काम नहीं करेगा। अगर 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें तो 108 आता है, जो काफी पीछे रह गया। 7 बार पढ़ें तो 126 आता है, जो 123 से आगे निकल गया। यानी यहां सीधी गणित काम नहीं कर रही है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हमें एक मल्टी स्टेप फॉर्मूला बनाना होगा। सबसे पहले बेस नंबर को 7 से गुणा करें। 18 गुणा 7 हुआ 126। अब इसमें से 3 घटा दें, आ गया 123। इसी सटीक फॉर्मूले को 15 पर लगाते हैं। 15 गुणा 7 हुआ 105 और उसमें से 3 घटाने पर सही जवाब निकल कर आता है 102। लॉजिक हमेशा कंसिस्टेंट होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आइए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, लेटर एनालॉजी, यानी अक्षरों के विजुअल शिफ्ट्स को समझना। लेटर एनालॉजी की खासियत ये है कि यहाँ शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उनका अल्फाबेटिकल शिफ्ट और छिपे हुए विजुअल पैटर्न्स मायने रखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर FEAR शब्द PCCH बन जाता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? पहली नज़र में तो ये बिल्कुल रैंडम और बिना सिर पैर के अक्षरों का समूह लगता है। F से P तक जाने में कोई सीधा या नज़दीकी शिफ्ट नज़र ही नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि लेटर एनालॉजी हमेशा एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे यहां क्रॉस पैटर्न काम कर रहा है। यहां पहले अक्षर F को सीधे नीचे वाले अक्षर से न जोड़कर आखिरी अक्षर H से जोड़ा गया है, +2 के शिफ्ट के साथ। इसी तरह E को C से जोड़ा गया है, -2 के साथ। A को C से +2 और R को P से -2 के साथ। ये एक पूरा क्रिस क्रॉस पैटर्न है जो पर्दे के पीछे एक फिक्स्ड रूल पर चल रहा है। अब इस स्लाइड में जो बताया गया है वो सच में बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं रिवर्स देन ऐड ट्रिक। होता क्या है कि कई बार सीधे प्लेस वैल्यू से कोई पैटर्न समझ ही नहीं आता। ऐसे में ये बैकअप ट्रिक बहुत काम आती है। इसमें करना बस इतना है कि किसी अक्षर का विपरीत यानी ऑपोजिट खोजें। जैसे A का ऑपोजिट Z होता है और फिर उसमें 1 जोड़ दें। ये रिवर्स ट्रिक उन जिद्दी सवालों को खोलने की मास्टर चाबी है जो सीधे तरीके से हल होने का नाम ही नहीं लेते। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम सेक्शन पर, परीक्षा में सफलता की रणनीतियां, सीधे इंस्ट्रक्टर की प्लेबुक से। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही जरूरी सलाह निकल कर आती है। इंस्ट्रक्टर का साफ कहना है कि एनालॉजी में विज्ञान और जीके के प्रश्न हमेशा पिछले वर्ष के प्रश्नों से दोहराए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुराने सवालों यानी PYQs का जमकर अभ्यास करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इसके साथ ही एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है, नंबर्स के स्क्वायर्स, क्यूब्स और अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज़ का मुंह ज़बानी याद होना। जब एग्जाम हॉल में 64 और 512 जैसे नंबर स्क्रीन पर दिखें तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 64 8 का स्क्वायर है और 512 8 का क्यूब। ये चीज़ें तेज़ी से पहचानने से परीक्षा में जो कीमती सेकंड्स बचते हैं ना, वो सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या एनालॉजी की ये सवाल सिर्फ हमारी रटने की क्षमता या याददाश्त को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये किसी भी नई और बदलती हुई स्थिति में हमारे दिमाग की लॉजिकल अडेप्टेबिलिटी यानी तार्किक अनुकूलन क्षमता का असली इम्तिहान है? इन सवालों को सिर्फ रटने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये वो डायनामिक पहेलियां हैं जो हर बार दिमाग को कुछ नया सोचने पर मजबूर करती हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और इन पैटर्न्स को डिकोड करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।